तो बच्चों क्वेश्चन ये है, द मोमेंट शो दैट द मोमेंटल इलिप्सॉइड एट ए पॉइंट ऑफ द एज ऑफ ए सर्कुलर बेस ऑफ थिन स्फेरिकल सेल इज दिस। हमारे पास जो है ना एक पतली सी हेमी स्फेरिकल सेल है, उसके एज के ऊपर जो है मोमेंटल इलिप्सॉइड आपको ये शो करना है। ओके, ग्राफ बनाता हूँ पहले। जाहिर सी बात है, आपकी एक एक्स एक्सिस होगी, एक वाई एक्सिस होगी और एक जेड एक्सिस होगी। सपोज दैट ये वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस है, एक्स एक्सिस है। मैंने इसके ऊपर हेमी स्फीयर बनाया। चलो भाई, हेमी स्फीयर बना रहा हूँ मैं। सपोज दैट ये ओके। तो जाहिर सी बात है, इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा वो यहाँ कहीं होगा। मान लिया ये वो पॉइंट है जिसकी बात कर रहा है, 80 पॉइंट। इस पॉइंट को आप ओ मान लो। सपोज दैट ये वाला वो पॉइंट है, ओ मान लो, पी मान लो, सी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट जी है। इस पॉइंट को मैंने सी मान लिया। ओके, और इसके ऊपर मैंने एक सर्कुलर डिस्क ली है, पतली सी सर्कुलर डिस्क ली है। ओके, ये मैंने एक छोटी सी सर्कुलर डिस्क डाली। ओके, और सर्कुलर डिस्क लेने के बाद मैंने ये वाला पॉइंट पी मान लिया, ये वाला पॉइंट मान लिया क्यू, और यहाँ से मैंने इसके ऊपर एक एंगल डाला, ये वाला। इस वाले एंगल को मान लिया मैंने थीटा। इस वाले एंगल को मानो आप थीटा, ये वाला एंगल मैंने मान लिया थीटा। ओके, इसके बीच का ये छोटा सा जो एंगल है बेटा, ये देखो आप। सिचुएशन ये है मेरी, ध्यान से देखना। मेरी पी क्यू ऐसे है। कभी आप कहो कि सर क्या बता रहे हो आप। एक सिरा ये होगा और एक सिरा यहाँ से जो है ना ऐसे होगा। ये इस पॉइंट पर आकर के मिलेंगे। यहाँ से जो है ना एक दूसरे वाला सिरा ये वाला है ऐसे। ओके, ये वाला एंगल मैंने डेल्टा थीटा मान लिया, ये सी। और ये वाला जो पॉइंट पी है, देखो आप, जो इसकी थिकनेस है ना, ये जो थिकनेस है इसकी, ये जो थिकनेस है, यहाँ से कह रहा हूँ, ये वाला एंगल मैंने कितना मान लिया, डेल्टा थीटा। और ये वाली रेडियस मैंने मान ली ए, ये वाली दूरी मैंने मान ली ए, कि ये रेडियस जो है ना इसकी, ये वाली ए है। क्लियर? ये ले लो आप, अगर आपको डाउट लग रहा है। रेडियस तो सारी बराबर होगी, ये वाली ले लो रेडियस। ओके, क्लियर है ना? आगे की तरफ चलते हैं, यहाँ से समझ आ जाएगी आपकी ये बात। तो मान लिया अब मैं थ्योरी लिखने की कोशिश कर रहा हूँ और आपको समझाने की कोशिश करूँगा। इस पॉइंट को भी कुछ मान लो भाई, ये वाला पॉइंट ए मान लो। इस पॉइंट को आप जो है सपोज दैट, अगर इसको बी मानो यार, इसको बी मानो, इसको ओ मान लो। क्लियर है ना? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस हो चुका। समझने की कोशिश करना भाई, पूरा पढ़ा हुआ क्वेश्चन आपका, लेकिन बता रहा हूँ। लेट ओ बी द पॉइंट ऑन द एज, लेट ओ बी ए पॉइंट ऑन एज, जो क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है। एक किनारा तो ये हो सकता है, दूसरे वाला किनारा ये हो सकता है। ऑफ ए सेमी सर्कुलर बेस ओके, ऑफ थिन हेमीस्फीयर ठीक है ना, विद रेडियस कितनी मानी मैंने, विद रेडियस ए। आगे की तरफ चलते हैं। आपको पता है कि लेट ओ एक्स ओ वाई ओ जेड विद एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। फिर मैंने इसके ऊपर एक एलिमेंट्री जो है ना, एलिमेंट्री आर्क ली। लेट अस कंसीडर, लेट अस कंसीडर
एलिमेंट्री आर्क, एलिमेंट्री आर्क मैंने क्या ली, पी क्यू ले ली। ओके, एंड मैंने इसको रिवॉल्व किया अबाउट बी सी। ये जो एलिमेंट्री आर्क है मैंने इसको रिवॉल्व किया अबाउट बी सी, एंड रिवॉल्व अबाउट बी सी। ओके, आगे की तरफ चलते हैं। नाउ मान लिया जाए, ध्यान से देखना बेटा, यहाँ से जो है ना ये ऐसे है। ओके, ये वाला अंदर का पॉइंट एल है, अलग से ग्राफ निकाल करके दिखा रहा हूँ। एक तो ये आ रहा है, यहाँ से ऐसे हो रहा है, यहाँ से ऐसे हो रहा है, ये वाला पॉइंट कितना है सी। ओके, और यहाँ से ये ऐसे आ रहा है, ये वाला एंगल कितना है थीटा, ये वाला पॉइंट कितना है पी, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा थीटा। आप भी समझ सकते हो अपोजिट एंगल से। यहाँ से ये वाला पॉइंट है एल। ओके, पी एल तो इसकी रेडियस है, मैं पी एल की बात करूँगा। नाउ पी एल इजिकल टू ए सी के बराबर होगा। जब मैं पी एल की बात करूँगा, पी एल इजिकल टू कितना निकल करके आएगा भाई, वो होगा ए इंटू कोस थीटा। देख लो आप इस एंगल के अंदर देख लो, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, ये रेडियस ए है, आपको भी पता है। अगर आप जो है सीधा ट्रायंगल सी पी एल की बात करो तो यहाँ से कोस थीटा होगा कितना, आधार बटे कर्ण पी एल अपॉन ए, और यहाँ से पी एल की वैल्यू निकल जाएगी ए कोस थीटा। क्लियर है ना। नाउ इसका जो ये क्रॉस सेक्शन एरिया है इसकी बात कर रहा हूँ बेटा, ये जो डेल्टा थीटा एंगल बना हुआ है जो आपको अलग से ग्राफ निकाल करके दिखा है, वो ग्राफ मैंने ज़्यादा छोटा बना दिया जिस वजह से प्रॉब्लम है ये वाला। नाउ क्रॉस सेक्शन एरिया कितना होगा भाई, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ आर्क आपको भी पता है ए इंटू डेल्टा थीटा होगा। क्लियर। नाउ अब मैं निकालूंगा मास। नाउ suppose that the mass of arc is equal to डेल्टा एम है। ओके, अगर आर्क का मास कितना है, डेल्टा एम है, तो आगे देखता हूँ। मेरी आर्क जो है कैसी है, सर्कुलर है, तो जाहिर सी बात है अगर मास की बात करूँगा तो 2 पाई आर, तो एरिया जो है पाई आर स्क्वायर होता है, उसी कंसेप्ट का यूज़ करते हुए निकालूंगा। नाउ डेल्टा एम की वैल्यू निकालना हूँ, मेरी सर्कुलर आर्क जो है वो मैं वहाँ से निकालूंगा डेल्टा एम की वैल्यू। तो डेल्टा एम इक्वल टू कितना होगा, रो तो होता ही है जो डेंसिटी है, इंटू 2 पाई इंटू ए कोस थीटा इंटू ए डेल्टा थीटा, यही तो होता है ना। समझो ना, आप बहुत बार निकाला है आपने पहले भी। डेल्टा एम की वैल्यू निकल गई। ओके, 2 पाई आर, आर की वैल्यू ए कोस थीटा है, इंटू ए इंटू डेल्टा थीटा, तो कितना निकल गया बेटा, 2 पाई रो ए स्क्वायर कोस थीटा डेल्टा थीटा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एलिमेंट्री आर्क। नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एलिमेंट्री आर्क, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ किसका, शॉर्ट में लिख रहा हूँ बेटा, आर्क, किसके अबाउट, अबाउट निकालूंगा मैं, किसके अबाउट निकालना है भाई, ओ ए। ये देखो आप, अबाउट ओ ए, ओ ए के अबाउट जो है मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहा हूँ। तो जाहिर सी बात है जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूंगा इसके अंदर सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम का कंसेप्ट यूज़ करना है, तो मेरे पास कितना निकल जाएगा बेटा, ये मेरे पास होगा
मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ आर्क अबाउट पी क्यू प्लस सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाला कंसेप्ट भी लगाया, ओके, प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ मास डेल्टा एम एट द सेंटर एल। इसके सेंटर की बात कर रहा हूँ बेटा, ये जो एल वन रखी है मैंने ऐसे ऐसे करके, इस एल की बात कर रहा हूँ। एट सेंटर एल किसके अबाउट निकाल रहा हूँ, अबाउट ओ ए, ओके। आपको मैंने जो पीछे पैरेलल एक्सिस थ्योरम पढ़ाई थी, आपको भी पता है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अंदर, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। मैंने वही किया। ये जो मेरे पास छोटी सी आर्क है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। फार्मूला एम इंटू आर स्क्वायर होता है। डेल टाइम की वैल्यू में कैलकुलेट कर चुका, ये निकल कर के आई। मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहा हूँ, ओ ए के रिस्पेक्ट में निकाल रहा हूँ, तो इसका निकला प्लस सेंटर ऑफ ग्रेविटी का ऐड होते हुए चलता है। अगर आप मेरी लेक्चर सीरीज़ को अच्छे से देख रहे हो तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। और भाई अगर नहीं देख रहे हो तो जाहिर सी बात है, कोई अगर नया व्यूवर है तो उसे तो प्रॉब्लम आनी ही है भाई, सीधी सी बात है। आगे की तरफ चलते हैं अगर ये हो चुका तो, ओके। तो यहाँ से मेरे पास जो रिज़ल्ट आएगा बेटा, कितना रिज़ल्ट निकल कर के आएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ जाएगा भाई, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा पी क्यू का पी एल, ये देखो यहाँ से पी एल इंटू मास तो है डेल्टा एम, दूरी कितनी है पी एल, दूरी कितनी है भाई पी एल इंटू पी एल स्क्वायर प्लस डेल्टा एम इंटू दूसरे वाली कितनी है, यहाँ से दूरी कितनी है सी एल स्क्वायर, ये देखो जो अलग से ग्राफ बना रखा है, इंटू सी एल स्क्वायर, ओके। आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ से सी एल भी निकाल लो भाई। सी एल जो है ना, यहाँ से देख लो आप, कोस थीटा निकल चुका था, साइन थीटा की वैल्यू निकालो। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण है ना, लंब बटे कर्ण सी एल बटे ए, तो साइन थीटा बराबर कितना निकल, सॉरी सी एल बराबर कितना निकल जाएगा, ए साइन थीटा, ए साइन थीटा इज इक्वल टू कितना है सी एल। ये दोनों की दोनों वैल्यू डाल लो यहाँ पे, इनको रख लो यार, वरना फिर बाद में परेशानी होगी। पी एल कितना है भाई, पी एल बराबर है ए कोस थीटा, और सी एल बराबर कितना है ए साइन थीटा, ओके। डेल टाइम हमारे पास रखा हुआ है ये, अब परेशानी नहीं होगी, अभी से हटा देता हूँ मैं, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आगे की तरफ चलते हैं बेटा। तो यहाँ से जो मेरे पास निकल कर के आया, कितना निकल कर के आया भाई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो निकल कर के आया है भाई, डेल टाइम तो है ही यार, ये हुआ, ध्यान से देखना है आपको भाई। डेल टाइम तो मैंने ले लिया दोनों में से कॉमन। ये जो सर्कुलर डिस्क है, इसका फार्मूला आपको भी पता है कि जब मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सर्कुलर डिस्क पढ़ाया था, तो उसका जो फाइनल रिजल्ट निकला था उसमें 1/2 निकला था, उसी का यूज़ कर रहा हूँ, ओके। तो इसका ये जो हो जाएगा 1/2 होगा, ए स्क्वायर होगा, कोस स्क्वायर थीटा होगा। आप ये मत समझ लेना 1/2 कहाँ से आया है बेटा, ये फार्मूले के अंदर होता है। सर्कुलर डिस्क का जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं उसके लिए जो है 1/2 फिक्स चलता है फाइनल रिजल्ट के अंदर, अर्थात ये डायरेक्ट फार्मूला है, बस दूरी चेंज हुई है। ये दूरी आपको पता है कि एक कोस थीटा के बराबर है, उससे पहले 1/2 ये फार्मूले से आया हुआ है, प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। मैंने डेल टाइम की भी वैल्यू डाली और इसको सॉल्व किया, तो ये मेरे पास निकल गया बेटा, ए स्क्वायर तो ये आएगा, ए स्क्वायर बटे 2 कर लो इसको, और यहाँ हुआ कोस स्क्वायर थीटा प्लस के 2 साइन स्क्वायर थीटा, और डेल टाइम की वैल्यू कितनी है भाई, ये है 2 पाई रो ए स्क्वायर कोस थीटा डेल्टा थीटा,
ये इससे कैंसिल आउट। ओके, देखता हूँ कितना निकला। ये निकल कर क्या है बेटा, पाई रो ए की पावर 4 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। ओके, इंटू कितना है भाई, पाई रो ए की पावर 4 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, इंटू कोस थीटा इंटू डी थीटा। थोड़ा सा और चेंज कर लो, पाई रो ए की पावर 4, इसको लिख सकता हूँ बेटा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, फिर प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और ये होएगा कोस थीटा इंटू डेल्टा थीटा, बराबर कितना निकला, पाई रो ए की पावर 4 कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है ना, पाई रो ए की पावर 4, ओके, और ये हुआ 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस थीटा इंटू डेल्टा थीटा। क्लियर है ना, आगे चलते हैं। अब मेरे को फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका निकाल रहा हूँ, ऑफ हेमीस्फेयर इज इक्वल टू, ध्यान से देखना बेटा, यहाँ से एंगल जो घूम सकता है ना, इसका एंगल यहाँ से ही देखो आप, एंगल जो है ना कितना घूम सकता है, यहाँ से एंगल जो घूमेगा ना वो 0 से π/2 तक घूम सकता है, इससे ज़्यादा नहीं घूमेगा। यहाँ से देखो आप, ये देखो आप, अगर यहाँ से समझ नहीं आ रहा, एंगल जो जा सकता है ना वो 0 यहाँ से यहाँ तक जाएगा, ये वाला एंगल सिर्फ इतना होगा। तो मैंने क्या किया भाई, ओवरऑल इंटीग्रेट किया मैंने इसको, और कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट किया, 0 से इंटीग्रेट किया, π/2 तक इंटीग्रेट किया, पाई रो ए की पावर 4 हुआ, 1 प्लस के साइन स्क्वायर थीटा हुआ, कोस थीटा हुआ और डी थीटा हुआ। ओके, एक काम कर लो यार, कोस थीटा को टी मान लो या साइन थीटा को टी मान लो, सपोज दैट उसका डिफरेंशिएशन रखा हुआ है। इसको हटा लेता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है, जब ज़रूरत होगी तब दिखा दूंगा आपको, इसकी भी ज़रूरत ना है यार। तो मैंने क्या सपोज किया भाई, सपोज दैट साइन थीटा इज इक्वल टू टी, इसको डिफरेंशिएट करा, कोस थीटा डी थीटा इज इक्वल टू कितना, डी टी लिमिट की बात करी 0 इज इक्वल टू टी, और साइन π/2 कितना होता है रे, साइन 0 0 0 1 1 0। ओके, जब थीटा इज इक्वल टू 0 है, साइन 0 की वैल्यू टी, और 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, टी हो जाएगा। ये किस पे होगा, थीटा इज इक्वल टू π/2 पे होगा, थीटा इज इक्वल टू किस पे होगा, 0 पे होगा। लिमिट की बात कर रहा हूँ, लिमिट देखो आप चेक करके। ओके, तो ये मेरे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना बन जाएगा भाई, ये होगा 0 से लेकर कितने तक, 0 to 1 होगा, पाई रो ए की पावर 4 होगा, 1 प्लस कितना होगा, टी की पावर 3 टी स्क्वायर होगा, और डी टी होगा। जब मैं इसको कैलकुलेट कर लूँगा, ये निकल कर के आएगा पाई रो ए की पावर 4, और ये निकलेगा बेटा मेरे पास टी प्लस टी की पावर 3/3, 0 to 1 लिमिट, ये होगा पाई रो ए की पावर 4 1 प्लस 1/3, तो कितना होगा भाई, 4/3 हो जाएगा। ओके, ये हो जाएगा मेरे पास 4/3, 4/3, तो ये हुआ पाई रो ए की पावर 4। क्लियर, बट एम आई मेरे पास निकल कर क्या है बेटा, 4/3 पाई रो ए की पावर 4, बट वी नो दैट हम क्या जानते हैं,
जो स्फीयर का मास होता है वो कितना होता है, वो होता है 2πa² इंटू रो। इसको मैंने सेट किया, इसको लिखा 2πa² इंटू रो इंटू 2/3 इंटू a²। 2πa² रो की वैल्यू फाइनली कितना निकल गया, ये निकल गया बेटा 2/3 निकला, और ये हुआ ma²। एक रिजल्ट तो मेरे पास ये आ चुका। दिस इज ए, सपोज दैट ए निकला एक्स एक्स के रिस्पेक्ट में 2/3 ma²। नाउ बी की बात करूँगा मैं। सिमिलरली मेरे को मोमेंटल इलिप्सॉइड निकालना है ना। नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट कौन सी एक्सिस के, ओ भाई दूसरी एक्सिस के रिस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखता हूँ कितना आएगा भाई। अब इसकी ज़रूरत नहीं है, यहाँ से ए अलग लिख लेता हूँ मैं। ए बराबर होगा 2/3 ma²। ओके, सेकंड पोर्शन पर पहुँचते हैं। सेम कंसेप्ट लगना है, उसी तरीके से रिजल्ट आने हैं। बहुत बार इस तरह के क्वेश्चंस मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, लेकिन भाई कुछ बच्चे कमज़ोर हैं, उनको भी बताना होता है। ओके, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ओ भाई बराबर क्या होगा भाई, सपोज दैट बी है, तो बी बराबर जो हो जाएगा सीधा सीधा ये होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पैरेलल डायमीटर प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ टोटल मास m ऑफ मास कैपिटल M 8c, शॉर्ट में लिख रहा हूँ बेटा 8.c, और किसके अबाउट हो भाई, यही तो थ्योरम बताई थी। ओके, एक तो आपके पास पहले से ही निकला हुआ है B इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पैरेलल डायमीटर। उससे देखो आप पैरेलल डायमीटर तो यही है ना, डायमीटर देखो ना आप, और यही मैंने एक्स एक्सिस है, सेम निकला हुआ ना। एक तो पहले से ही निकला हुआ है, कितना निकला हुआ है भाई 2/3 ma² प्लस दूसरा देखता हूँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया विद रिस्पेक्ट टू द सेंटर C, ये कितना होगा m इंटू जो a²। सीधा फार्मूला है भाई, जो दूरी है m इंटू a²। क्लियर है ना। तो कितना निकल जाएगा भाई, ये निकल कर क्या आएगा भाई, ma² मैंने कॉमन ले लिया 2/3 प्लस के 1, ये निकला 3 और 2 5, 5/3 ma²। क्लियर, आगे की बात कर लेते हैं। जेड एक्सिस के रिस्पेक्ट में भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए मेरे को भाई, खतरनाक सवाल है बहुत। ये निकल गया मेरा B इज इक्वल टू 5/3 ma²। C इज इक्वल टू सपोज दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट OZ ले लो आप। सेम कंसेप्ट लगाऊंगा एक तो बराबर कितना निकल करके आएगा, देखो आप जो पहले किया था वो ही होगा। ओके, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस कितना कितना होगा भाई, बराबर पहले फार्मूला लिख रहा हूँ, उसके बाद आपको समझा दूंगा। ये होगा PL² इंटू डेल्टा M प्लस के OC² इंटू डेल्टा M। ध्यान से देखना है आपको, जेड एक्स के रिस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहा हूँ मैं। एक तो मैंने लिखा है PL², जेड एक्स के रिस्पेक्ट में ये है, जेड एक्स के रिस्पेक्ट में ऐसे है, पॉइंट P ये है। ओके, सीधी सी बात है PL ही होगा बेटा, यहाँ से PL² ही होगा, PL² इंटू डेल्टा M। और सेंटर ऑफ ग्रेविटी दूसरा क्या होगा OC² इंटू डेल्टा M। बिल्कुल सही बात है, OC² इंटू डेल्टा M होगा, PL² जेड एक्स के पैरेलल है ना, देखो ना आप। क्लियर, तो जैसे मैं इसको सॉल्व करूँगा कितना निकल करके आएगा ये,
और ये जो होगा दूसरे वाला बेटा, ये ड्यू टू सेंटर होगा। कभी आप ये समझो, जो पैरेलल एक्सिस थ्योरम है ना, मैं उसका यूज़ करते हुए निकाल रहा हूँ, मैंने आपको बहुत अच्छे से बता रखी है, उसी के अकॉर्डिंग निकला है ये। कभी आप कहो कि सर ये कैसे निकाल दिया, क्या कर दिया आपने, कि कहीं से चीटिंग वीटिंग तो नहीं कर लिया। तो यहाँ से निकल कर के आएगा बेटा, पी एल की वैल्यू आप जानते हो, ये होगा पी एल की वैल्यू थी मेरे पास, पी एल बराबर अभी निकाल रखी थी ए कोस थीटा, मेरे वैल्यू अभी तक याद है। ओ सी इज इक्वल टू कितना है भाई, ओ सी इज इक्वल टू है मेरे पास ए, देखो आप रेडियस है ना ओ सी, तो ये देखो ना आप, रेडियस होती है ना, ये तो ए है, तो ये कितना हो जाएगा भाई, इधर तो मैंने शॉर्ट में लिखा है भाई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये हो जाएगा मेरे पास भाई, पहले वाली वैल्यू डाली ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस के ए स्क्वायर इंटू 2 पाई ए स्क्वायर इंटू रो इंटू कोस थीटा इंटू डेल्टा थीटा। ओके, मतलब मस्तियाँ चल रही है तुम्हारी। कितना निकल गया भाई, यहाँ से जो मेरे पास निकल गया बेटा, ये निकला 2 पाई रो ए की पावर 4 कोस की पावर 3 थीटा प्लस के कोस थीटा इंटू डेल्टा थीटा। नाउ सी मान रखा है मैंने, अगर मैं पूरे का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूंगा, एम आई ऑफ स्फीयर निकालूंगा, जो मेरे को निकालना है, तो उसी तरीके से बेटा जो है ना, एंगल जो जाएगा ना, वो 0 to π/2 ही जाएगा, 0 to π/2 ही जाएगा उसी तरीके से। तो सी की वैल्यू आ जाएगी बेटा, ये सी इज इक्वल टू होगा 0 से लेकर π/2 तक, और मैं इसको सारे को इंटीग्रेट करूँगा, 2 पाई रो ए की पावर 4 कोस की पावर 3 थीटा प्लस के कोस थीटा इंटू डेल्टा थीटा। बहुत बार मैंने बीटा गामा फंक्शन का यूज़ किया है। ओके, आप बीटा गामा फंक्शन का यूज़ कर सकते हो। यहाँ बीटा गामा फंक्शन का 0 to π/2 पे, और ये होता है 0 से लेकर π/2 तक। फार्मूला ही बता रहा हूँ, कोस की पावर m थीटा साइन की पावर n थीटा डी थीटा बराबर होता है गामा m प्लस 1/2 गामा n प्लस 1/2 2 गामा m प्लस n प्लस 2/2, ये होता है बेटा। ओके, जैसे मैं इस फार्मूले का यूज़ करके रिजल्ट निकालूंगा इस सारे का, तो सी की जो वैल्यू फाइनली निकल करके आएगी बेटा, वो ये निकल करके आएगी, सी इज इक्वल टू होगा, सी इज इक्वल टू निकल करके आएगा 2 पाई ए स्क्वायर इंटू रो इंटू ए स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा 1 प्लस के 1/2। ये जो इसको सॉल्व करने के बाद रिजल्ट आएगा 1 प्लस के कितना होगा 1/2, ये हो जाएगा 3/2, अर्थात ये निकल करके आएगा। से जब मैं इसको सॉल्व करूँगा 0 से लेकर π/2 तक कोस की पावर 3 थीटा डी थीटा को, ये निकलेगा कितना भाई, गामा m प्लस 1/2 यानी गामा 2 फार्मूले से, गामा 0 प्लस 1/2 गामा 1/2 बटे 2 गामा m प्लस n प्लस 2, 3 और 2 5/2, और जब मैं इसको सॉल्व करूँगा गामा 2 की वैल्यू 1 गामा 1/2 2 गुणा 3/2 गुणा 1/2 गामा 1/2, इससे ये ख़त्म, ये निकल करके आएगा 2/3, 2 ऊपर पहुँच जाएगा और नीचे होगा 3। ओके, 2/3 कितना निकलेगा 2/3 फाइनली निकलेगा, और उससे अगले वाला निकलेगा प्लस का 1 प्लस का 1 प्लस के 2/3, यानी ये निकल करके आएगा, एक बार फिर लिख दूँ, सी इज इक्वल टू होगा 2 पाई रो ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर 1 प्लस के 2/3, यानी 2 पाई रो ए स्क्वायर की वैल्यू होती है m, तो ये तो हो जाएगा m, और ये हो जाएगा कितना 5, 3 और 2 5, ये हुआ 5 m ए स्क्वायर बटे 3। ओके, ये निकल जाएगा। तो भाई अभी तक मेरे पास ABC की वैल्यू आ चुकी है, एक बार फिर देख लेता हूँ।
सी की जो वैल्यू आ चुकी है मेरे पास जेड एक्सिस के रिस्पेक्ट में 5 ma²/3 आ चुकी है। बी की जो वैल्यू आई हुई है कितनी है भाई, बी कहीं ना कहीं निकला हुआ है, कहाँ है बी, हाँ ये रखा हुआ है। बी की वैल्यू है 5/3 ma², ए बराबर आ चुका 2/3 ma²। इस लेक्चर के अंदर जो है मैं इतना ही देखता हूँ। सेकंड पार्ट के अंदर अगले वाला रिजल्ट निकालने की कोशिश करूँगा क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ओके बाय।